ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 42वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। 10 सूत्र पीछे हमारे हो गए हैं नाद झलऊ तक। इसमें कोई प्रश्न है किसी का? किसी का नहीं। आगे प्रगृह्य संज्ञा प्रारंभ हो रही है और ये प्रगृह्य संज्ञा ये ईदो दे द्योतनम प्रगृह्यम से लेकर के और ईदु तौच सप्तम्यर्थे तक इसका अधिकार अनुवृत्ति चलेगी। तो ये 4 और 4 8 सूत्रों तक 11 से लेकर के 18 सूत्रों तक ये प्रगृह्य प्रकरण कहलाता है, प्रगृह्य संज्ञा का। और प्रत्येक सूत्र अलग अलग प्रकार के शब्दों को लेगा। अपवाद की बात नहीं है, विषय सबके अलग अलग हैं, नाम एक ही रखेंगे सारे सूत्र ये। और ये भी संज्ञा कैसी है? अन्वर्थ प्रगृह्य, प्रकर्ष रूप से जिसको पकड़ लिया गया है, ग्रहण कर लिया, जकड़ दिया उसको, जकड़ने योग्य। और जकड़ने का तात्पर्य कि नहीं अब आप इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते। तो परिवर्तन की संभावना होती कैसी है? संधि करके। संधि उसमें नहीं होगी, जैसा उसका स्वरूप है वैसा ही रहेगा। ये प्रगृह्य है। तो इसमें 3 पद हैं। ईदु देत प्रथमैक वचनांतम, द्विवचनम प्रथमैक वचनांतम, प्रगृह्यम प्रथमैक वचनांतम। अब समास देखेंगे इसमें, तो समास एक ही शब्द में है, ईदु देत। इसमें 3 शब्द हैं अलग अलग और तीनों तपर हैं। ईत, ऊत, एत। तपर क्यों करते हैं? तकार क्यों लगाते हैं? जिस काल में तकार लगाया गया है उसी काल का ग्रहण हो। तो ये सीमा क्यों बांधी जा रही है? कौन करा रहा था ग्रहण अन्य काल वाले का? क्या कहता है ये? अण प्रत्याहार में आने वाले वर्ण अथवा उदित ये अपने अन्य सवर्णों का भी ग्रहण करा देते हैं, अपने से अतिरिक्त, अपने स्वरूप से अतिरिक्त। तो क्या यहां है ऐसा? ई उ ए यदि यहां त न लगाएं तो ये अपने सवर्णों का ग्रहण कराएंगे? अण प्रत्याहार में आते हैं ये। बोलो सूत्र कौन सा है? हाँ, सूत्र बोलो कौन सा है जिसमें ये आ रहे हैं? ई उ ए जिसमें आ रहे हो। हाँ, और ये कौन से हैं? ई उ ए को हटाओगी थोड़ी देर के लिए। ए तो आ रहा है ए ओम में। ई और उ कहाँ आ रहे हैं अण प्रत्याहार में? तत्काल का बोध उसका सबका बोध कराएंगे ना। कौन? ई उ? तत्काल का बोध तो तपर वाला कराता है, लेकिन अतत्काल की यहां प्राप्ति कैसे हो रही थी? तत्काल का बोध कराने के लिए जो रोक लगाई गई तकार लगा करके, ये रोक हम तभी तो लगाते हैं जब कोई वस्तु ज्यादा फैल रही हो। तो ये अपने अन्य सवर्णों का ग्रहण करा देते तो हम रोक लगाते।
तो अपने अन्य सवर्णों का ग्रहण कराने का अधिकार इन्हें किसने दिया? तो वो तो अण प्रत्याहार में आने वाले वर्णों को देता है अधिकार। ये अण में कहाँ आ रहे हैं? ई और उ कहाँ आ रहे हैं? सवर्ण संज्ञा से आ रहे हैं। अण प्रत्याहार में सवर्ण संज्ञा से कैसे आ जाएंगे? अण प्रत्याहार में ये कब कहा कि अण प्रत्याहार में सवर्ण संज्ञा से आ जाते हैं? अरे सूत्र का अर्थ ये कि अण प्रत्याहार में जो वर्ण आ रहा है वो अपने सवर्णों का ग्रहण कराएगा। तो अण प्रत्याहार में दीर्घ उ और दीर्घ ई ये कहाँ आ रहे हैं? तो ये तो अपने सवर्णों का ग्रहण नहीं करा सकते। ये बात मैंने वृद्धरादेश में भी तो उठाई थी, आप भूल गए वहां पर कि वृद्धरादेश में आत ऐच, अब आत को तपर किया गया है लेकिन आ तो उसमें आता ही नहीं अण में, तो यहां प्रश्न ही नहीं उठता कि ये अपने अन्य साथियों को ग्रहण करा लेगा। जब नहीं करा लेगा तो तकार व्यर्थ हो गया उसमें लगाना। यानी पाणिनि केवल आ कहेंगे तब भी आ ही गृहित होगा, ह्रस्व या प्लुत नहीं गृहित हो सकता क्योंकि अण में नहीं आता ये। तो फिर तकार का उत्तर दिया गया कि वो ऐच के लिए है। तात अपि परह तपरह, तात परह तपरह, त से जो परे होता है वो भी तपर कहलाता है। तो ये बात यहां भी तो वही है कि ईत और ऊत ये तपर हैं, लेकिन ये तपर अपने सवर्णों का ग्रहण कराने से रोकने के लिए नहीं है क्योंकि प्राप्ति ही नहीं है उसकी। ये केवल मुख सुखार्थ, उच्चारण सरलता से हो जाए अथवा संदेह न रहे। जैसे ई और उ ऐसे बोलना, यदि पाणिनि तकार को हटा दें संधि होगी। जैसे सूत्र है यू स्त्रियाख्यो नदी, यू क्या बनेगा फिर? यू है, यू ही तो बनेगा। अब उसके आगे आ रहा है ए, अब ए आ रहा है तो अऊ को यणादेश करो, ये को यण चाहिए तो युवे आधा या वापे की मात्रा। अब सूत्र बनेगा युवे युवे द्विवचनम प्रक्रिया। अब पहली बात तो यहाँ यह है कि पदच्छेद करते रहो, उसका सूत्र भी कठिनता से उच्चारण होगा, हो जाएगा उच्चारण। आधा या वापे की मात्रा बोलना, और ये बोलने में कितना अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लगना इसे क्या कहते हैं? मुख सुख। इसे कहते हैं मुख सुख, मुख का सुख है ये, सरलता से उच्चारण हो जाए तो मुख सुखार्थम तपर करणम मुख सुखार्थम, मुख सुख के लिए है। एत में तो कोई बात नहीं, वहां सार्थक हो जाएगा, ये तो आता है अण में। तो तीन वर्ण है ईच ऊच एच, द्वंद्व समास। कौन सा द्वंद्व है? सूत्र में आए हुए पद को देख लिया करो कौन से वचन में है। यदि एक वचन में है तो समाहार द्वंद्व, द्विवचन या बहुवचन में है तो इतरेतर योग द्वंद्व, बस। तो ये समाहार द्वंद्व हो गया ईच ऊच एच। महाभाष्य में तो ये बहुत विस्तार से आया हुआ है सूत्रीय, चार चार पक्ष उठाए गए हैं इसमें, लेकिन हमें वहां नहीं जाना है, अभी महाभाष्य में प्रवेश नहीं करना है। तो यहां उसमें से एक पक्ष जो एक निर्णीत किया गया है अंत में, वो लेकर के यहां अर्थ करेंगे। तो वहां निर्णय किया गया है इसमें अंत शब्द को जोड़ करके। तो अंत शब्द को जोड़ेंगे तो तीनों के साथ अलग अलग बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? ई दंतम, उ दंतम, ए दंतम, और तीनों को एक साथ बोलेंगे तो आदि जोड़ दो ई के आगे, ईद के आगे, ईदाद्यंतम, बस। ईदादि, ईदादि में तीन आ गई, ईत ऊत एत, आदि बोल दिया ना ईद के आगे, तो ईदाद्यंतम। तीनों को बोलना है अलग अलग, ईदंतम उदंतम एदंतम। अर्थात हमें अर्थ ये करना है कि ई उ एक ही प्रक्रिया संज्ञा नहीं हो रही है, ई उ एक ही नहीं, ई उ ए अंत में है जिसके, उस शब्द की करनी है। अब ये अर्थ कैसे निकलेगा ये अभी यहाँ इस पर ज्यादा जोर मत डालना, अभी वो तो महाभाष्यकार ने कर दिया है निर्णय, वो वहां देखेंगे कि ये अंत शब्द इसमें कैसे जुड़ेगा, ये वहां देखेंगे। तो उस अर्थ को लेकर के यहां चलेंगे
तो ईदंतम उदंतम एदंतम च द्विवचनम शब्द रूपम प्रगृह्य संज्ञकम भवति या प्रगृह्य संज्ञम भवति। क लगाओ या मत लगाओ, विकल्प से होता है कब प्रत्यय बहुरी समास में। और हम बहुरी समास न करें तो कैसे अर्थ बोलेंगे? ईदंतानाम उदंतानाम एदंतानाम च द्विवचनानाम प्रगृह्य संज्ञा भवति। उधर षष्ठी ले आएंगे, फिर बहुरी समास करेंगे तो प्रथमांत बन जाएगा। ये भी प्रगृह्य संज्ञा, वो तो ठीक है। आपने बहुरी संज्ञा वाले में बात कर रहे हैं, किस पद के लिए? हाँ, प्रगृह्य और संज्ञा इन दोनों का बहुरी समास करें तो प्रगृह्य प्रगृह्यम संज्ञा यस्य, तो बन जाएगा शब्द प्रगृह्य संज्ञा या प्रगृह्य संज्ञक। अब बन जाएगा ये विशेषण। तो हिंदी में क्या अर्थ बनेगा इसका? क्या समझ में आया कि ई उ ए अंत में है जिस शब्द के, इतना हो गया स्पष्ट। अब एक चीज और जोड़नी है उसमें, वो शब्द कैसा होना चाहिए? वो शब्द हो द्विवचन का, बस एक वचन या बहुवचन न हो। विभक्ति कौन सी हो? कोई सी भी हो, जहां भी मिल जाएगा। विभक्ति को नहीं बोल रहा है ये, जहां भी मिल जाए, लेकिन द्विवचन वाली वो बात ध्यान रखनी है कि द्विवचन का होना चाहिए। तो ऐसे शब्द की प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अब इसके उदाहरण देखेंगे। अनुवृत्ति इसमें किसी की नहीं है। अनुवृत्ति वाला जो भाग है वो हट जाएगा इसमें से। अब इसमें उदाहरण है अग्नि इति, वायु इति, माले इति, पचेते इति, पचेथे इति, इंद्राग्नि इमौ, इंद्र वायु इमे सुताः। ये मंत्रों के खंड दे दिए हैं। और इति इति जो लगाया गया है ये, तो इति हम जब पदों को अलग अलग करते हैं तो इति इति करके बोल देते हैं, और दूसरा इति इति लगा करके ही संधि की प्राप्ति दिखाएंगे हम, और वहां प्रगृह्य संज्ञा करके फिर उसको रोकेंगे। इसलिए भी इति शब्द को लगा दिया गया है। चलें आगे। तो उदाहरण में अग्नि इति। अब अग्नि शब्द ये कौन सी व्यक्ति का कौन सा वचन है? यहाँ अग्नि है, प्रथमा का द्विवचन। वही तो पूछ रहा था मैं, कहाँ कौन सा है? दो जगह बनेगा, चाहे प्रथमा का हो या द्वितीया का हो, दोनों में बनेगा। तो पहले हमें इसी को बनाना होगा। मूल शब्द क्या है? अग्नि। प्रारंभ कहां से करते हैं? प्रातिपदिक संज्ञा से। किससे करेंगे प्रातिपदिक संज्ञा? यदि हमें धातु प्रत्यय को अलग अलग करके नहीं देखना है, उस उलझन से बचना है, तो सूत्र है अर्थवद धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम। इसको बोल दो। धातु प्रत्यय स्पष्ट दिख रहा है तो फिर दूसरा सूत्र तैयार है, कृत धित समासाश्च। अब कोई कहे कि आप अर्थवत क्यों लगा रहे हैं? अर्थवत धातुर प्रत्यय, ये तो अग्नि में स्पष्ट दिख रहा है, और उणादि कोश का सूत्र आता है इसमें। कौन सा? हूं तो कर दिया सबने। सूत्र कौन सा है? हाँ, वैसे ही हूं कर दिया। अग्निर ढक। हाँ, आप निकट पहुंच गए भी, दूर हो जाते हो वहां से, छू छू के उसको हट रहे हो अलग अलग। अंगेर न लोपश्च, अंगेर न लोपश्च। अगी धातु, अगी। अंग क्यों कहा हुआ? नुमागम होता है ना इदित को, तो अंगे है अगी धातु से है नी प्रत्यय, और न लोपश्च जो नुमागम हुआ है उसका लोप हो जाएगा, अग्नि। और अनादि कोश के सारे प्रत्यय ये क्या कहलाते हैं? कृत।
क्योंकि उणादेव बहुलम सूत्र तीसरे अध्याय में आ गया। और कृत कहलाते हैं तो शब्द कैसा हो गया, ये कृदंत। तो कृदंत होने से कृत अधित समासाश्च। कहने का तात्पर्य आप चाहे अर्थवत धातु लगा लें या कृत अधित समासाश्च, आपत्ति कुछ नहीं है। हम प्रकृति प्रत्यय मालूम हमें नहीं पता लग रहा है और ये पता है कि हाँ शब्द का अर्थ तो है कुछ, तो आपके लिए सूत्र तैयार है। अर्थवत धातुर प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवान बस होना चाहिए धातु प्रत्यय को छोड़ करके। अब क्योंकि धातु प्रत्यय हम देख ही नहीं रहे यहां पर, तो छोड़ तो दी हमने। और अगर आप पकड़ रहे हो तो अगला सूत्र तैयार है फिर। यदि हमें पता लग गया, स्पष्ट दिख रहा है कि ये प्रत्यय ये धातु है, तो ये सूत्र कहेगा फिर मुझे मत पकड़ो आप, अब दूसरे के पास जाओ। दूसरा आया, उसमें देख लिया हमने कृदंत है ये, अब दूसरे की शर्त तो पूरी हो जाए। अब कृदंत भी ना हो, तदितांत भी ना हो, कोई और ही प्रत्यय आ जाए, क्योंकि कृत और तदित के अतिरिक्त भी प्रत्यय हैं, कल विस्तार से बताया था मैंने। तो ये सूत्र नहीं लगेगा फिर क्या करेंगे? होगा ही नहीं उसका नाम प्रातिपदिक, होगा ही नहीं, उससे सुआदी नहीं आ सकते फिर। ठीक है, तो प्रातिपदिक संज्ञा कर ली, दोनों में से किसी भी सूत्र से संभव है। अब उसके बाद ज्ञाप प्रातिपदिकात के अधिकार में सौजस्मौढ़ सूत्र आएगा, अधिक विस्तार नहीं करेंगे। प्रथमा का द्विवचन ले आए, अग्नि औ। लिख दिया ना कापी में, क्योंकि यहां तो वो मार्कर है नहीं, फिर भूल होगी आपसे। तो अग्नि और औ, परः सन्निकर्षः संहिता। ठीक है, अब आज इस अग्नि की सिद्धि में बहुत सी बातें बताऊंगा मैं आपके लिए, जो कि बहुत ही व्यापक बातें हैं सारी। भले ही आप प्रथम बार सुनोगे उनको, लेकिन वो बातें ऐसी हैं जो शब्दों की सिद्धियों में आपको विशेष ध्यान रखना है, उनका बहुत लगेंगी वो। तो परः सन्निकर्षः संहिता हो गया, संहिता नाम। संहितायाम के अधिकार में पहुंच गए और वहां हम देखेंगे अब क्या क्या स्थिति बन रही है। तो कहने को आप एकोणिची भी लगा दोगे, प्राप्ति दिखा सकते हो उसकी। अग्नि इति दिखा सकते हो कि नहीं भाई, एक है इधर अग्नि में ई आ रहा है, उधर इति आ रहा है, अचपरे है, लेकिन ये सारी प्राप्तियां दिखाएं हम, इसलिए हम सीधा मुख्य सूत्र ही पकड़ेंगे जो लगाना है हमें। क्या करें, अग्नि ऐसा शब्द, बस ये बोलना है हमें। जैसे किसी ने उच्चारण किया, अब दूसरे ने पूछा कि इसने क्या बोला, हम कहेंगे अग्नि इति आह, अयम अग्नि इति आह, इसने अग्नि ऐसा बोला। तो वाक्य बना कि नहीं? वाक्य तो बन गया संस्कृत का, और वाक्य बन गया तो वाक्य को आप व्याकरण के नियमों के अनुसार ही तो बोलोगे। तो कोई प्रश्न करेगा आपसे कि आपने संधि क्यों नहीं की इसमें अग्नि इति में, तो ये हमें देखना पड़ेगा नहीं सूत्र इदुदे द्विवचनम प्रक्रिया में। तो अग्नि इति, हमें अभी अग्नि को बनाना है, तो अग्नि और औ, तो संहितायाम के अधिकार में पहुंच गए। अब वहां एक सूत्र आ रहा है, निकालो ना संहितायाम का अधिकार। वहां सूत्र है प्रथमयोः पूर्व सवर्णः, तीसरे कॉलम में नीचे की ओर। मिल गया? प्रथमयोः पूर्व सवर्णः। क्या क्या अनुवृत्तियां हैं इसमें? एक कोई नची से अच्छी चलता ही है, सर्वत्र आता रहता है, जहां आवश्यकता होती है लगा लेते हैं उसको। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण आ रहा है, एक बार बंद करो। प्रथमयोः पूर्व सवर्ण आ रहा है। संहितायाम का अधिकार नहीं पता आपको, छठे अध्याय का पहला पाद, वो तो निकल गया। हाँ, तीसरे कॉलम बताया मैंने, फिर इसी में ही नीचे की ओर तीसरा कॉलम आपको देखो, संहितायाम का अधिकार दिख रहा है, फिर भी आप पृष्ठ पलट रही हो।
नहीं, संहिताएं का अधिकार मिल गया, आपने अभी ये कहा था, तो पृष्ठ तो आपका दूसरा खुला हुआ था फिर। मुझे लग रहा है 6-3 में 98 वाला। नहीं, संहिताएं मिल गया नहीं, तो पृष्ठ मत पलटो ना, है पृष्ठ मत पलटो ना। अब 2 संहिताएं हैं ना, एक ही संहितायाम है, 2 नहीं है, 2 नहीं है 2 नहीं है ना। क्यों जी? ये छठे अध्याय के तीसरे में भी आ रहा है। नहीं, उसको वो स्वर का प्रकरण है, उसको छोड़ो अभी, यहाँ संधियों वाले में कह रहा हूं मैं। छठे अध्याय का पहला पाद पकड़ा को, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। अब यहाँ प्रथमयोः जो शब्द है इस पर विचार करना है। अनुवृत्ति का पता लग गया, अचि इकोणची से, और एक पूर्व परयोः, ये चलता ही है यहाँ सर्वत्र। और अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ आ रहा है, समझ में आ गया। अब अर्थ करेंगे तो प्रथमयोः क्या है? ये सप्तमी का द्विवचन। और प्रथमयोः में कौन सी व्यक्ति सप्तमी का द्विवचन बोला मैंने, लेकिन शब्द क्या है मूल जिसका ये रूप बनेगा प्रथमयोः? प्रथमा आकारांत स्त्रीलिंग, जैसे रमा का रमयोः, बालिका का बालिकयोः, प्रथमा का प्रथमयोः। यद्यपि प्रथम का भी बनेगा प्रथमयोः, लेकिन क्योंकि विभक्ति शब्द स्त्रीलिंग का है और प्रथमा है उसका विशेषण, ये भी स्त्रीलिंग होता है। हम प्रथम विभक्ति नहीं बोलते, प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति ऐसे बोलते हैं नहीं। क्यों? विभक्ति स्त्रीलिंग का है इसलिए, तो उसका ये विशेषण है। प्रथमा भी जो है ये विशेषण हो गया उसका, तो स्त्रीलिंग में ही तो आएगा। वैसे मूल शब्द प्रथम है, ये भी उनादि कोश से बनता है। प्रथे रमच, प्रथ धातु से अमच प्रत्यय, प्रथमः। और प्रथ का अर्थ होता है विस्तार, जो विस्तार करता है। विस्तार कहां से प्रारंभ होता है? एक से, प्रथम से होता है। प्रथम को हटा दो विस्तार हो जाएगा। अब जो भी लाओगे आप प्रथम ही होगा वो। हमने एक प्रथम को हटाया, अब क्या कहेंगे जो बचा वो? उसमें पहला वाला क्या है वो? अब वो प्रथम बन गया। अब उसको हटाया, हम दूसरे को लाना चाह रहे हैं, हम दूसरे को लाना चाह रहे हैं, लेकिन वो जिसको भी आप दूसरा बोलोगे प्रथम बन जाएगा वो, प्रथम को हटते ही। हैं? संख्या 1 पर कौन रहेगा? जो है वही तो रहेगा। अब संख्या 1 वाले को हटा दिया हमने, अब जो 2 संख्या वाला है वो 1 बन गया। फिर तो विस्तार प्रथम से ही होता है। तो प्रथमयोः बात ये हो रही थी कि प्रथमयोः में तो आ रहा है द्विवचन और शब्द है एक प्रथमा, तो द्विवचन कैसे आ गया? इसका आना चाहिए षष्ठी में प्रथमायाः। वो नहीं, सप्तमी का द्विवचन है, षष्ठी का नहीं, सप्तमी में क्या आना चाहिए? प्रथमायाम, यही तो आना चाहिए है। प्रथमयोः द्विवचन है सप्तमी का, पहले ये भ्रांति मिटा लो, मिट गई। अब प्रश्न ये है कि प्रथमा तो एक शब्द है ये, इसका द्विवचन 2 प्रथमा कहां से लाएंगे हम? क्योंकि द्विवचन का अर्थ होता है 2। तो अब इसका उत्तर सत्यपति जी देंगे। हाँ, यहाँ प्रथमा का अर्थ प्रथमा भी और द्वितीया भी, दोनों व्यक्तियां। हो गया स्पष्ट? अब अर्थ क्या बनेगा? ऊपर से अची आ रहा है और ये भी सप्तमी, अची भी सप्तमी, तो कैसे संगति लगाएंगे आपस में? प्रथमा और द्वितीया का अच परे रहते। हो गया? प्रथमा और द्वितीया का अच परे रहते, ये प्रथमयोः का अर्थ हो गया। अब प्रथमा और द्वितीया का अच कहां कहां मिलेगा? जानकारी कर लो पहले से ही, क्या है उसमें? सु, एक तो पहले एक से निपट लो। सु, इसमें अच है क्या? क्योंकि प्रारंभ में सकार है इसमें। औ है, जस, अस बचेगा इसका, ये भी है। अम, ये भी है। औट, ये भी है। शस, ये भी है। केवल सु नहीं है। 5 प्रत्यय ऐसे आएंगे जहां अच है प्रारंभ में। तो प्रथमा और द्वितीया का अच परे रहते, किससे?
ये तो कहा ही नहीं अभी तक, तो एक अनुवृत्ति और ले लेंगे, अकह। अकह ऊपर से ले लिया, अक से उत्तर। अब यहां घटाते जाना, हमारे सामने है अग्नि और औ, तो अक से उत्तर। अक क्या है? अग्नि में इकार, उससे उत्तर प्रथमा का अच है या द्वितीय का मान लो, यहां औ को आउट कह लो तब भी कोई बात नहीं है। तो अक से उत्तर प्रथमा और द्वितीय का अच परे रहते। ठीक है, क्या करना है? पूर्व परयो हो, ये षष्ठी है, पूर्व और पर के स्थान में एक आदेश करना है। कौन सा? तो पूर्व सवर्ण आ रहा है, फिर कहां से? इसी में है। और पूर्ण स्वर्ण भी क्या कैसा होगा? तो दीर्घ आ रहा है ऊपर से, पूर्व सवर्ण दीर्घ, पूर्व जैसा भी होगा, परंतु पूर्व जैसा होने के साथ साथ उसमें दीर्घत्व और लाना है। मान लो पूर्व ह्रस्व है, अग्नि में ई ह्रस्व ही तो है, तो ह्रस्व न रहे, वो ई का ही सवर्ण देखेंगे। अब दूसरा दीर्घ, तो ई का सवर्ण दीर्घ ऊ तो हो नहीं पाएगा, आ तो हो नहीं पाएगा, ई ही आएगा, क्योंकि तुल्यास प्रयत्नम को पढ़ ही चुके हैं हम। तो सूत्र का अर्थ बन गया कि अक से उत्तर प्रथमा और द्वितीय का अच परे होता है जब, तो पूर्व और पर दोनों के स्थान में, अर्थात जो अक है उसके भी स्थान में और जो प्रथमा और द्वितीय का अच है उसके भी स्थान में, दोनों के स्थान में एक वर्ण आएगा। और वो एक वर्ण कौन सा आएगा? कि पूर्व जैसा है वैसा आएगा, लेकिन उसका भी दीर्घ आएगा। ठीक है, अब इसका अपवाद भी आगे, उसको भी ले लें अभी। अब हमने बोला राम, यहां तो पहले इसको बना लो। अब यहां अग्नि का ई और आगे औ, तो क्या होगा दोनों के स्थान में? पूर्व सवर्ण दीर्घ, तो पूर्व क्या है? इकार, उसका दीर्घ ई, तो दोनों को मिलके क्या बन गया? ई। तो क्या बन गया रूप? औ फिर भी रह गया, पूर्व पर दोनों के स्थान में हुआ है। खा भी गए रोटी, फिर भी रखी थाली में। वो तो मिला दिया सब उसमें, एक बना दिया दोनों को। दोनों को हटा के नया आया है एक आदेश है, ये आदेश नया होता है। हम ये भी नहीं कहेंगे दोनों को मिलाकर घोल बन गया है वो दोनों का, ये घोल नहीं है। उसको भी हटाया, इसको भी हटाया, एक नई चीज आई है, ये घोल नहीं है। आदेश हमेशा नया होता है, लेकिन उस जैसा है, थोड़ा सा बता दिया कि उस जैसा तो है, ये पूर्व जैसा है, पर जैसा नहीं है, क्योंकि पर सवर्ण भी होता है, उसके अलग सूत्र हैं फिर। अब बालक शब्द लिया हमने और औ, तो बालक और औ यहां भी तो लगेगा ये अक से उत्तर, अक से उत्तर प्रथमा द्वितीय का अच परे है, तो क्या बनना चाहिए? क्या बनना चाहिए? बालकः, आगे रूप दूसरा बालका, बालकः, बालका, बालकाः। तो रोकना पड़ेगा ना, अशुद्ध रूप बनने लगा है। सूत्र अपने हाथ पैर ज्यादा फैलाने लगा ना, तो थोड़े से कतरने पड़ते हैं उसके, पर कतरना बोलते हैं नहीं, ये पर ज्यादा उड़ने लगे इसके, तो थोड़ा उसको काट दिया। आगे आ गया न आत इची, आत आकार से उत्तर, पीछे क्या कहा था उसने? अक से उत्तर। इसने सारे अक को नहीं लिया, इसने अक में से अकार को ले लिया कि अकार से उत्तर यदि प्रथमा और द्वितीय का क्या क्या इसमें इची आ गया, अब अची हट गया दूर, अची की जगह इची हो गया, तो प्रथमा और द्वितीय का इच परे होगा। तो अब कितने हैं इच प्रथमा द्वितीय? हम जल्दी बोलो हैं, कितने? इच प्रत्याहार अयुण के ई से लेकर के अयुच के चकार तक कोई नहीं आ रहा है, और एक और 6 प्रत्यय, जल्दी गिनो,
2 औ नहीं हो गए, ओट का ओ, यानी अम नहीं आएगा, जस नहीं आएगा, शस नहीं आएगा, 5 में से 3 हट गए, 2 रह गए हैं। तो इनके परे रहते न नहीं होता, क्या पूर्व सूत्र वाला कार्य, बस इतना काम था इसका। इसे केवल रोक लगानी है, कर कुछ नहीं रहा है ये, इसे केवल व्यवधान डालना है बस। आगे क्या करना है, कहेगा किसी और के पास जाओ, मेरा काम इतना है, मैंने तुम्हें रोक दिया, इसके पूर्व सूत्र को रोका है बस, और कुछ नहीं है। क्या करना है वो किसी और से पूछो, तो ठीक है, और के पास चले जाएंगे, वृद्धरेची के पास आ गए, फिर बालकऊ। चलो, तो अभी तो इस समझो, अभी अग्नि को, तो अग्नि बन गया ये। अब ये अग्नि ईकारांत भी है और द्विवचन का भी है, ये सूत्र का इसका विषय बन गया अभी, कि ईकारांत भी हो द्विवचन भी हो तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाती है। अब प्रगृह्य संज्ञा होने से क्या हुआ है, यहाँ के इति शब्द जो आगे बोला हमने, तो अग्नि और इति, अब यहाँ अकह सवर्णे दीर्घ से दीर्घ की प्राप्ति हो रही है, तो क्या बनेगा मिलकर के अग्नीति। अब इसको रोकना है हमें, ये अशुद्ध हो जाएगा शब्द नहीं तो प्रगृह्य संज्ञा करके परिणाम क्या निकलता है उसका, तो उसी में जहां आपकी पुस्तक खुली हुई है अभी ये संहितायाम वाली, उसी में चौथे कॉलम में देखो, प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम, मिल गया सूत्र। ये क्या कहता है कि प्लुत अथवा प्रगृह्य, 2 नाम लिए इसने। हमारा कौन सा विषय है यहाँ, प्रगृह्य का, कि या तो प्लुत हो अथवा प्रगृह्य हो। तो ये कैसे रहते हैं, तो कहा प्रकृत्या, ये अपने प्रकृति से स्वभाव से जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। कब, अचि, अच परे रहते, और नित्यम, नित्य रहते, सदा वैसे ही बने रहेंगे जैसे हैं वैसे। तो क्या हो गया, ये संधियां जो प्राप्त हो रही थी उसमें इस सूत्र ने स्टे ऑर्डर दे दिया। इसलिए प्रकृति भाव हो जाएगा, यहाँ तो अनुवृत्ति तो नहीं है कुछ हैं, इसे प्रकृति भाव हो जाता है, प्रकृति भाव कर देता है, प्रकृति भाव में तो कुछ नहीं है, प्रकृति भाव में कुछ नहीं है, अनुवृत्ति आ गई गुरु जी, किसकी, इसमें क्या है ना, प्लुत अचि नित्यम, किसी की नहीं है अनुवृत्ति। हाँ वही प्रकृति भाव कह रहे हैं, प्रकृति भाव हो गए। तृतीया है प्रकृत्या, भवंती अपनी ओर से लगा लो। प्लुत प्रगृह्य, प्लुत संज्ञका, प्रगृह्य संज्ञकाश्च प्रकृत्या भवंती अचि परतः, प्रकृति से रहते हैं। तो क्या तात्पर्य होगा, जैसी उनकी प्रकृति है वैसे ही बने रहेंगे, परिवर्तन नहीं होगा। अच्छा, आप ये कह रहे हो सूत्र में प्रकृत्या नहीं है, ऊपर से आ रही है, नहीं क्या नहीं है सूत्र में, अनुवृत्ति क्या प्रकृति, अच्छा प्रकृत्या नहीं है सूत्र में, हाँ ठीक है, वो ऊपर से आ रहा है, वो ऊपर से आ रही है अनुवृत्ति, प्रकृत्यांतः पादम से, प्रकृत्या अंतः पादम, यहां से प्रकृत्या चला आ रहा है। और ये आगे जाएगा कुछ सूत्रों तक थोड़ा, ये प्रकृति भाव का प्रकरण है। ये प्रकरण कौन सा है, प्रकृति भाव, ये संधियों का नहीं है। एक पूर्व परे हो तो समाप्त हो जाता है, कहां जाकर के, नहीं नहीं, ख्य त्यात परस्य से पहले पहले तक, ख्य त्यात परस्य, क्या है इससे पहले, रित उत, यहां तक। क्योंकि आगे क्यों हट गया ये, एक पूर्व परे हो, कैसे पता लगा, परस से आ गया आगे, तो परस से आ गया तो, और पीछे से आ रहा था पूर्व परे हो, तो जोड़ा टूट गया, पूर्व पर 2 आ रहे थे, तो पर भी तो आ रहा था, तो क्यों कहा खेत्यात परस्म परस्य को, जल्दी बोलो, क्योंकि पूर्व को हटाना था। भाई 2 मित्र हैं
और दोनों का जोड़ा खत्म करना है आपको, दो अपराधी हैं अलग अलग और मिलकर के बहुत बड़ा अपराध करते हैं वो, उनकी जोड़ी को तोड़ना है। एक को पकड़ लो, उसमें से एक को पकड़ लो, दूसरा भागेगा। तो पूर्व और पर दोनों आ रहे थे, पर को पकड़ लिया तो पूर्व भाग गया, अर्थात पूरा सूत्र ही हट गया एक तरह से, पर से यहां कही दिया। तो ये तो यहां तक है। आगे ये प्रकृति भाव का प्रकरण चलता है। फिर ये तो प्रकृति भाव का अर्थ हो गया समझ में कि जो भी संधि प्राप्त हो रही थी, जो परिवर्तन होना था संधि होकर के अकह सवर्ण दीर्घ से, तो ये प्रकृति भाव से नहीं रह पाता। तो ये इस तरह से रोक लगा दी गई, इसमें स्टे ऑर्डर हो गया। अब ये अभी जैसा है वैसा ही रहेगा। ये तो अच्छा जी, ये शब्द था अग्नि इति, तो हमने ये सूत्र यहाँ पे लगा के रोक दिया। तो कई जगह पे तो हम अकस्वर्ण दीर्घ लगाते हैं, वहां रोक लगाने वाला कोई आता ही नहीं है, वहां प्रगृह संज्ञा करने वाला ही नहीं है कोई। प्रगृह आप करके लाओ और फिर भी ये शंका उठाओ कि देखो ये इसका नाम प्रगृह है और ये प्लुत प्रगृह स्थिति में रोक ही नहीं पा रहा है। अरे रोकने वाले की आप शर्त भी तो देखो क्या कह रहा है वो सबको तो नहीं रोक रहा है। वही कह रहा है कि प्लुत यदि नाम है किसी का या प्रगृह नाम है किसी का तो रोक लगाऊंगा मैं। अब प्रगृह नाम का रखने वाले सूत्र जो है जहां है वो अपना अपना क्षेत्र है उनका अलग अलग। जैसे ईदु दे द्विवचनम, ये ईकारांत द्विवचन को ही तो ले रहा है, ईकारांत उकारांत एकारांत द्विवचन को ले रहा है, तो इन्हीं का नाम तो रखेगा प्रगृह। अब आप अन्य कोई उदाहरण बोल दो जो ना द्विवचन है ना ईकारांत उकारांत एकारांत है और वहां ये शंका उठाओ कि संधि क्यों हो गई यहाँ पर, ये प्रगृह ने क्यों नहीं रोका। अरे क्यों रोकेगा जब प्रगृह नाम ही नहीं है उसका, तो प्रगृह नाम तो रखवा के लाओ पहले, तब रोकेगा ये। इसी प्रकार से बन जाएगा वायु इति। तो अग्नि इति में तो अकह सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही थी और वायु, अब वायु बनाने में वही है बिल्कुल सारे सूत्र। प्रथम यो पूर्व सवर्ण दीर्घ करके इन्हें वायु का उ और औ प्रत्यय दोनों को मिला करके पूर्व सवर्ण दीर्घ वायु। अब उसके आगे इति लाए। अब यहां संधि कौन सी प्राप्त हो रही है, एको यणचि। यहां का सवर्ण दीर्घ नहीं है, एको यणचि से यणादेश की प्राप्ति हो रही है, उसको रोक दिया गया। प्लुत प्रक्रिया अचि नित्यम। आगे है माले इति। तो माले में माला शब्द आकारांत स्त्रीलिंग का, इससे औ प्रत्यय आया और माला औ। अब वैसे देखें तो सूत्र लग रहा है वृद्धिरेचि, लेकिन अलग सूत्र बना दिया गया है, अपवाद है ये। प्रथमयो हो पूर्व सवर्ण, ये लगेगा या नहीं? क्या अर्थ किया था मैंने प्रथम पूर्व सवर्ण का? अक से उत्तर घटाते जाओ। माला में अक है, अक है या नहीं? ला में आ। तो अक से उत्तर प्रथमा और द्वितीया का अच परे हो है, तो पूर्व पर के स्थान पर पूर्ण सवर्ण दीर्घ। तो क्या बनना चाहिए? माला। बस अब क्या रूप चलेंगे? माला माला माला। लेकिन मैंने रोक भी तो लगाई थी इस सूत्र पर, उसको भी देखो जरा एक दृष्टि से। नादिची न आत इची। लेकिन अभी तो एक कार्य और करना है यहाँ, अभी इसको छोड़ो। माला शब्द से हम औ प्रत्यय लाए, अभी संधियों कार्य बाद में होगा। अभी तो औ के स्थान पर कुछ और आदेश होना है। संधि का तो काम बाद में करते हैं, आदेश इत्यादि सारे करके निवट करके पूरा। जब कुछ भी नहीं करना है अब, तब संधियों के पास आते हैं कि देखो हम ये ले आए इतना बना करके, अब आप इसमें मिलाओ, क्या मिलाना है क्या नहीं मिलाना है। तो 7वें अध्याय निकालो, अंग संज्ञा है इसकी माला की नहीं? अंगस्य का अधिकार। तो वहां पर 7वें अध्याय के पहले ही पाद में एक कहीं शब्द आ रहा है आपका,
सूत्र आ रहा है औंग आपह, औंग आपह। क्या है इसके ऊपर? जसह शी, ये शी की अनुवृत्ति ले लो नीचे। औंग आपह, औंग शब्द ये आप पहली बार देख रहे हो इसको। एक वैसे औंग वो भी है, नहीं वो तो आउट है, सु औजस अम आउट। लेकिन पूर्व आचार्य ये औंग ऐसा बोलते थे, किन के लिए? औ और आउट के लिए। औ और आउट दोनों का सम्मिलित प्रयोग करते थे वो औंग कह करके। पाणिनि ने उसको ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। यानी पाणिनि ने इसकी व्याख्या नहीं की है कि औंग मैं किसको कह रहा हूं। होता है लेखक ग्रंथकार जब कोई रचना करता है अपनी, और उस काल में कोई बात बहुत प्रसिद्ध होती है जब, तो उसकी व्याख्या नहीं करते वो। उस समय ये सब जानते थे कि औंग किसे कहते हैं, इन्होंने उसकी व्याख्या नहीं की। अब व्याख्या से ही हम लोग पता लग रहा है कि औंग औ को और आउट को बोलते हैं। अब अर्थ कर लो, तो औंगह में है षष्ठी का एक वचन। देखो मैं हर सूत्र बोलते समय आपको व्यक्तियां करवाता हूं अलग, जिससे कि अर्थ करने में सरलता हो जाए। औंगह षष्ठी का एक वचन, आपह पंचमी का एक वचन, और आपह में 3 प्रत्यय आ जाते हैं, टाप डाप चाप। यानी आबंत से उत्तर, तो माला ये माल शब्द से टाप प्रत्यय करके बनाया गया था, तो आबंत हो गया ये। आबंत से उत्तर, औंगह औ या औट के स्थान में शी आदेश होता है। अंग होना चाहिए वो आबंत, अंगस्य का अधिकार आ ही रहा है। जो अंगस्य षष्ठी है वो पंचमी में बदल जाएगी यहां, क्योंकि आप हमें पंचमी है। सूत्र के अनुसार जो है अधिकार की विभक्ति बदल जाती है। यानी आबंतात अंगात, अंग से नहीं बोलेंगे अब, आबंतात अंगात उत्तरस्य औंगः स्थाने शी आदेशो भवति। तो शी हो गया है? अब औ की जगह आप शी बोलो, तो माला शी। अब शी का शकार हट जाएगा, लशक व तद्धिते, माला ई। ठीक है, अब आ जाओ फिर संधि वाले प्रकरण में। यहां से निबट गए नहीं? आपा में 3 प्रत्यय फिक्स है, इस सूत्र से आते हैं। कॉमन आपको पकड़ लिया, टाप डाप चाप, तीनों में आप आ रहा है, किसी और में है ही नहीं। 3 में ही आप मिलता है, इसलिए 3 फिक्स हैं बस। ऐसे ही ई, ये 3 में मिलता है, ङीप ङीश ङीन, ये 3 आते हैं बस। तो माला और ई, शी का ई बचेगा। अब यहां शी को पाणिनि ने शित किया है, ये शकार अनुबंध लगाया है इसको। और शकार जिसमें अनुबंध होता है, ऐसे आदेश पूरे के स्थान में होते हैं, अनेकाल शित सर्वस्य। यद्यपि यहां इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहां तो औ है अकेला। अब औ अनेक वर्ण तो है नहीं कि शित होने से एक ही के स्थान में होगा, अनेकों के स्थान में नहीं होगा। नहीं, शित होने से पूरे के स्थान में होगा, एक के स्थान में नहीं होगा। अब यहां तो पूरा भी वही है, एक भी वही है। लेकिन फिर भी याद दिला रहा हूं कि शित पाणिनि जब करते हैं ये, तो अनेकाल शित सर्वस्य, ये सूत्र इसके द्वारा यदि अनेक वर्ण हैं तो पूरे के स्थान में शित आदेश हो जाता है। ठीक है, हैं? हो गया। तो माला और ई। अब यहां फिर आ जाओ धरी, प्रथम यो पुरुष वर्ण। लग रहा है कि नहीं? अक से उत्तर प्रथमा द्वितीया का अच परे है ही, हमने ई कर लिया है उसको, है तो वही। फिर कैसे रुकेंगे?
आकार से उत्तर, आकार माला में आ है, उससे उत्तर प्रथमा और द्वितीया का इच, अर्थात ई आ रहा है आगे, तो उसके स्थान में ये पूर्ण सवर्ण दीर्घ दोनों के स्थान में नहीं करने देगा। नहीं करने का तो यहां से हटे। अब कहां पहुंचेंगे? आत गुण, आत पंचमी का एक वचन। मूल शब्द क्या है? आत पंचमी का एक वचन। मूल शब्द क्या है? नवीन थोड़ा ध्यान दिया करो ना, क्या पूछता हूं मैं, क्या बोलता हूं, जल्दी बोला करो। क्या है मूल शब्द? अत मत बोल देना। अगर अत मूल शब्द होता तो क्या बनता पंचमी में? अतः। और ये है अ, तो बालक क्या बनता है पंचमी में? बालकात। अब बालक, इसमें बालक इतना हटा दो, अ बोलो केवल। तो बालकात में बालक ये आ रहा है नहीं? अंतर कितने में हुआ? अंतर कितने में हुआ? बालक का बालकात बनाया, अंतर कितने में हुआ? बा ज्यों का त्यों है, ला ज्यों का त्यों है, ककार ज्यों का त्यों है, अ को आत बन गया है। तो केवल अ का रूप चलाएंगे तो आत। ये इसलिए समझा रहा हूं मैं निकाल के अलग अलग आपको, ठीक है। जैसे उरण रपरम बोलते हैं ना कि उह किसका है? री का षष्ठी का एक वचन। अब समझाएं कैसे किसी को? तो हमने कहा पितृ का रूप बताओ क्या बनेगा? पितुहु। अब इसमें कॉमन क्या है और परिवर्तन कितने में है? पितृ और पितुहु कॉमन क्या क्या है? जो पितृ में भी हो पितुहु में भी हो, कॉमन क्या है? तीन कॉमन है, तो केवल एक री बचा, यानी कि री का क्या बन गया? उहु। तो केवल री का रूप क्या बनेगा? उहु। तो उरण रपर है उहु, केवल री का रूप हो गया। अब यूं समझ में आती नहीं कि री का रूप उहु कैसे बन गया, तो पितुहु मातुहु कह करके समझा करके तब आता है पकड़ में कि री का उहु बनता है। ऐसी अ का आत, तो आकार से उत्तर क्या परे होना चाहिए? अच। अच ही आई रहा है। आकार से उत्तर अच परे रहते पूर्व और पर के स्थान में गुण आदेश हो जाता है, ठीक है। तो गुण आदेश हो गया यहां पर पूर्व पर के स्थान पर, तो आ और ई। अब दोनों के स्थान पर गुण, गुण कैसे कहते हैं? अदें गुण अ ए ओ, स्थान अंतरतमा लगाएंगे। अब वहां देखेंगे कि आ का स्थान क्या है? कंठ। ई का स्थान क्या है? तालु। और गुण में से कंठ और तालु वाला ए, ए आ गया दोनों के स्थान पर माले। अब ये जो माले शब्द बना ये द्विवचन का है और एकारांत है, एकारांत द्विवचन। अब इसके आगे जब इति शब्द लाएंगे तो माले इति। अब यहां जो संधि प्राप्त हो रही है कौन सी? एचो यवा यावह, अय आदेश प्राप्त हो रहा है। लेकिन ईदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम ने इसका नाम प्रगृह्य रख दिया, और प्रगृह्य नाम रखने से अब जो संधि प्राप्त हो रही थी उस पर रोक लग गई। किसने रोक लगाई? प्लुत प्रक्रिया अच्छी नित्यम। तो यूं ही बोलेंगे इसको माले इति। अग्नि इति, वायु इति, माले इति, और ऐसे बहुत से मंत्र मिलेंगे आपको वेदों में जहां द्विवचन के रूप आ रहे हैं और आगे अच आ रहा होता है, लेकिन संधि नहीं मिलेगी, संधि नहीं होती, वहां प्रगृह्य संज्ञा होने से रुक जाती है। हमने यहाँ पे क्यों लगाया? कौन सा लगाएंगे? कौन सा लग रहा है आपको? जो है इक्वलेंसी लग रहा है। माला और ई लग रहा है इक्वलेंसी क्या? कहने का तात्पर्य कौन सा लग रहा है पहले उसको पकड़ो, फिर प्रश्न करना कि इसे क्यों लगाया। तो माला यानी आ और ई, आगे आगे ई आ रहा है, इक्वलेंसी लग नहीं सकता। एचो यवायावह लग नहीं सकता। वृद्धिरेचि लग नहीं सकता, क्योंकि वृद्धिरेचि की अलग शर्त है, वो कहता है एच परे हो। एच परे है नहीं, क्योंकि इति का ई जो है ये एच में आता नहीं। माला ई एच में आता है क्या?
ये भी नहीं लग सकता। अकह सवर्ण दीर्घ, सवर्ण अच परे ही नहीं है, इधर आ रहा है उधर ई आ रहा है। प्रथमयो पूर्व सवर्ण लगाया था लेकिन उसको नादिची ने रोक दिया, फिर आधगुणा लग रहा है। ये कोई ऐसा नहीं आधगुणा की छीन छान के किसी से अपवाद बन के आ रहा है, ऐसे नहीं। ये तो बिल्कुल निर्बाध निर्विरोध लग रहा है, यहां पे किसी को रोक करके नहीं लग रहा है। अब बोलो क्या प्रश्न बचा? जैसे आधगुणा में हमने कहा पंचमी एक लगी। हाँ, अकार से उत्तर, तो माला में आ में ला में आ है, उससे उत्तर, अच परे है, ई आगे हो गया। बस इतना ही कह रहा है ये। अकार से अकार से उत्तर अच परे होना चाहिए आधगुणा, तो पूर्व पर के स्थान पर गुण एकादेश हो गया। गुण एकादेश में क्या किया? गुण कितने होते हैं? एक अ ए ओ, 3 होते हैं। 3 में से एक आ गया यहां पर, जिसका स्थान अप्रयत्न मिल गया स्थान कंठ और तालु वाला। माला में ला में आ का स्थान कंठ है, ई का स्थान तालु है, कंठ और तालु वाला ए मिल गया माले। तो ये आधगुणा हमने लिया, तो अतोगुणे जब हम लेते हैं तो ये अतः का रूप वहां तपर है, वो वहां ह्रस्वकार से उत्तर होगा। गुण परे रहते, वो गुण परे रहते करता है बात। देखो जिन सूत्र में परे रहते कह दिया गया है पहले से क्या परे होना चाहिए, वहां इको णिची का अची नहीं पहुंचता। आप यूं कहोगे इको णिची की अची की अनुवृत्ति तो चल रही है लगातार, वो तो हर सूत्र में घुसनी चाहिए, ऐसा नहीं। किसी सूत्र में क्या परे होना है यदि ये कह दिया गया है और वहां इसकी आवश्यकता नहीं पड़ रही है तो फिर वहां ये नहीं जाएगा, और जहां कुछ कहा ही नहीं है परे क्या हो तो ये पहुंच जाएगा। जैसे वृद्ध रेची, एची कह दिया, एच परे रहते, अब जाएगा अची? नहीं जाएगा। और क्या बोला था अभी आपने? अतो गुणे, वहां गुण परे रहते कह दिया, यानी कि अ ए ओ 3 ही लेंगे। अब वहां अची नहीं जाएगा। अच्छा, प्रथमयो पूर्व सवर्ण में यहां प्रथमयो सप्तमी आ रही है, यहां प्रथमा द्वितीय कह दिया, जाएगा अची? नहीं जाएगा। अरे प्रथमा और द्वितीय का क्या अची जाएगा यहां, क्योंकि ये प्रथमयो बनेगा विशेषण उसका। जहां विशेषण बन सकता है कोई शब्द अची का, वहां तो जाएगा अची। जैसे अकह सवर्ण दीर्घ, सवर्णे, सवर्ण पर रहते क्या अची, वहां जाएगा अची। और जहां विशेषण नहीं बन सकता है कोई अन्य शब्द अची का, वहां अची नहीं जाएगा। जैसे वृद्धिरेची, अब हम क्या ये कहेंगे कि एच अच पर रहते, एच को बनाएंगे विशेषण अची का? हो गया ना स्पष्ट? तो ऐसे जाती हैं अनुवृत्तियां। आगे इसका और भी है उदाहरण। पचेते इति, ये क्रियावाचक पद है, पचते पचेते पचनते, तो इसकी सिद्धि हम कल देखेंगे, कार्य इसमें कई हैं पचेते में। ठीक है, प्रणव ध्वनि। ओ